तो आज हम जो कहानी पढ़ने वाले हैं उसका नाम है साहसी ऋचा। क्या नाम है? साहसी ऋचा। और ये जो कहानी लिखा है, तुम जैसे बच्चों ने ही एक कहानी लिखा है। तुम लोग भी कहानी लिख सकते हो, ठीक है? कौन कौन कहानी लिख सकता है? एक छोटा सा कहानी, जैसे कि मैं भी लिख सकता हूँ। क्या है कहानी? कहानी में बता देता हूँ। मेरा एक भाई है जिसका नाम अभिनव है, ठीक है? क्या नाम है? जब वो छोटा बच्चा था, बैठ जा, हाथ नीचे कर लो, कोई नहीं। वह जब छोटा बच्चा था, यानी कि 6 महीना, साल भर का, 1.5 साल का, छोटा होता है, चल नहीं पाता है या चलता है, उसको हमसे इतना लगाव था कि पूछो ही मत। तो एक बार जो है क्या हुआ, मतलब कि मेरे गोदी में जब रहता था उतरता ही नहीं था। यदि उसको पीना था दूध, अब झुकेंगे दूध के लिए तब ना उसको देंगे, तो झुकने भी नहीं देता था। उतारेंगे तो भी नहीं उतरने वो नहीं करता था, इतना बदमाशी करता था, हमेशा गोद में। एक बार जो है बाबू हुआ था एक और, तो वो मेरे पास था रात में। तो हम तो नींद में थे। कहानी कुछ ऐसा है कि जब वो मेरे पास रात में रुकने आया, तभी हम पूर्णिया में पढ़ते थे, तो उसको मेरे पास दे दिया, क्योंकि हॉस्पिटल में थी चाची लोग, तो क्योंकि हमसे लगा था इसीलिए मेरे पास दी। मेरे गोद में रहता था, मेरे साथ खेल लेता था, कोई दिक्कत नहीं। तो रात में खिलाए पिलाए सो गया, मेरे बगल में ही सोया। हम पड़ गए नींद, उसको आदत था 10-11 बजे नींद टूटता था दूध पीने का। हम दूध रखे थे गर्म करके। अब रात में वो जो कि उठा, हमको उठाया, पहले टॉयलेट करने से पहले जो है ना उठाता था मम्मी को या पापा को, रो रो के। बोलने तो नहीं ना आता था, छोटा बच्चा था, 6 महीना साल भर का, सोच लो कितना। पूरा हल्ला के, हम नींद में थे पूरा, हम उठे ही नहीं, टॉयलेट कर दिया बिछावन पे, अब रोना चालू। तब हम उठे तो उसको गोदी में लिए, पहले पैंट चेंज किया उसका। अब गोदी से वो उतर भी नहीं करता था, तब जाके गोदी में ले करके पूरा आंगन में टहलते रहे, वहां पर जहाँ रहते थे डेरा पे, पूरा दरवाजे पे। चच्चा लोग थे, कुछ लोग मचान पे सोया हुआ था। हम तो लेते लेते थक गए, तो हम उसको देने लगे, उसके गोदी भी नहीं जाता था। तब ऐसे घुमाते घुमाते सो गया। जब सो गया, नींद आ गया हल्का सा उसको, तब आराम से गोद में बैठा है, दूध में हॉर्लिक्स मिला है, कॉम्प्लान बोलते हैं, मुंह में सटा दिए, पी गया। नींद में आया तब, हाँ नींद में, जगह लगा तो पीवे नहीं करता था, क्योंकि हमको मिलाने ही नहीं देता वो। जब पूरा नींद में आ गया, तब चुपचाप, खाली मम्मी जो थी ना उसकी, यानी मेरी चाची, वो मुंह में ग्लास सटा देती थी, तो वो आराम से पी जाता था नींद में। तो ये आदत था उसका। तो ये भी एक छोटा सा कहानी हो गया कि बच्चा का लगाव कैसे होता है ना। हर किसी के पास कोई बच्चा नहीं रह सकता, छोटा बच्चा तुम्हारे पास रहेगा, मम्मी को खोजना शुरू कर देगा, लेकिन मेरे से ज्यादा लगाव था। उसी तरह से यहाँ भी एक छोटा सा बच्चा कहानी लिखा है जिसका नाम है साहसी ऋचा। तो हमें इस कहानी को पढ़ने के बाद जो है कुछ सीखना भी है कि इससे क्या फायदा है पढ़ने से। तो हम लोग कुछ सीखते हैं। तो बरसात का मौसम था। किस चीज का मौसम था? बरसात के मौसम में बहुत जोर की गर्मी पड़ती है, पता है कि नहीं? बरसात के मौसम में खूब गर्मी पड़ती है, बारिश का दूर दूर तक ठिकाना नहीं होता है। क्या? या फिर बरसात के मौसम में रजाई ओढ़ते? हाँ बताओ बताओ। बरसात के मौसम में ना तो रजाई ओढ़ते हैं, ना ही गर्मी होती है तूफान की, ठीक है? बरसात के मौसम में देखता होगा 8-8 दिन बारिश हो रहा है। बरसात का मौसम समझ में नहीं आता है, उससे खूब गर्मी पड़ती है, भयानक। नहीं, जाड़ भी नहीं लगता है, उतना ठंडा भी नहीं, न गर्मी भी नहीं। हाँ हाँ, तो ना उस समय ठंडी होती है और ना उस समय गर्मी होती है। बरसात के मौसम में बारिश होती है, आसमान में बादल छाए हुए रहता है कि नहीं? और रिया इंतजार करती है, अरे स्कूल के छत पर जब पानी गिरते ना, एकदम ऊपर से पूरा जोर से जेवे नहीं हुए, कौन नहाई है इस पानी में, छत के नीचे आके, ठीक है? जब हम भी छोटे बच्चे थे ना, तो जैसे घर टीना का था, तो टीना पर का जो पानी नीचे गिरता है एकदम, तो ऐसे नहाते थे। अब तो नहाने का फुर्सत ही नहीं मिलता है, स्कूल से जाते हैं,
ठंडा कौन सी कहते हैं, स्कूल से जाते हैं थक जाते हैं, ठीक है, तो इसीलिए अब तो फुर्सत ही नहीं मिल पाता है, आराम करेंगे या फिर जो है नहाएंगे, बताओ। ये होता था, बचपन में बहुत मजा करते थे। तो बरसात का मौसम था, कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। मतलब बारिश के मौसम में देखता है कभी कभी जो है ना 8-8 दिन तक बारिश होता है ना, एकदम बारिश सब भीग गया, जाजिम ये वो दिस दैट, पूरा कपड़ा गंदा हो गया है, धोएंगे कैसे, सुखाएंगे कैसे, बहुत टेंशन। चारों तरफ पानी ही पानी, तुम लोग भी देखा होगा, तुम लोगों के घर के पीछे पानी पानी पूरा लग जाता है, बारिश जब खूब होती है तो पूरा धान वान डूब जाता है ना। तो बारिश का मौसम था, मूसलाधार बारिश हो रही थी, वो भी कई दिनों से। कई दिनों का मतलब क्या, 5, 6, 7, 8 दिनों से। चारों तरफ पानी ही पानी था, गड्ढे तालाब का अंतर मिट गया था। तुम लोग देखता होगा, अभी खेत जाता है, कभी कोई खेत गया है, कहीं पे पोखर रहता है, कहीं आर रहता है चलने वाला, कहीं खेत रहता है, लेकिन जब बारिश होती है सब चीज डूब जाता है, तो पता भी नहीं चलता है किधर पोखर है, किधर खेत है, किधर चलने वाला रास्ता है, पता चलता है क्या? हाँ, पता चलता है क्या कि किधर गड्ढा है, किधर चलने वाला रास्ता है? जी नहीं। इस कहानी से हमें याद आया, एक बार की बात है, जब हम पटना में रहते थे तो एक दीवार था, बाउंड्री जैसे ये रूम मान लो बाउंड्री है, खाली था, इसमें घर बना हुआ नहीं था, तो गड्ढा बहुत था। कितना गड्ढा था, तो मोटा मोटी जितना ऊंचाई केवाड़ी का है 7-8 फीट, इतना नीचे था, जमीन के नीचे। सब आदमी अपना नाला का पानी उसी में बहाता था, रूम का गंदा उंदा जो होता था सब उसी में, बारिश का पानी अलगे जमा था। और लोग क्या करता था, बाजार में देखता होगा कि ना, कोई बाजार गया है, कौन कौन गया है, इधर कचरा का ढेर पड़ा हुआ है, उधर कचरा का ढेर पड़ा हुआ है, कोई कुछ फेंक दिया प्लास्टिक, ये वो, गाय खा रहा है प्लास्टिक, ऐसा कोई देखा है? तो सब लोग क्या करता था, उस बाउंड्री के अंदर में दीवार से घेरा हुआ था, सब कचरा फेंकता था, ऊपर से कचरा फेंकता था, तो पानी के ऊपर में जमा हो गया था, तो सुखल सुखल लग रहा था। तो बच्चा सब जो है उधर से कोचिंग से निकला, बड़ा बड़ा बच्चा सब, मेरे इतना बड़ा, कोचिंग से निकला, टॉयलेट करने के लिए सोचा ना, एक तो लड़का दीवार पर से कर रहा था खड़ा होकर, जो गेट होता है वहां दीवार था, एक सोचा अंदर चले जाते हैं। वो जो अंदर गया तो उसको क्या पता, वो तो ऊपर से सूखा हुआ लग रहा था, प्लास्टिक कचरा सब जो फेंकल था एकदम सूखल लग रहा था। वो गया, घुसने के साथ सीधे चले गया पानी के नीचे। तो ये चीज है, तो बारिश में जल जमाव हो जाता है ना। इतना ही नहीं, एक किस्सा बताते हैं बारिश से रिलेटेड। बहुत पुराने समय में रोड बन गया हमारे गांव में, पहले मट्टी का सड़क था, मिट्टी वाला सड़क, जिसमें कीचड़ होता था। मट्टी वाला सड़क तुम लोग देखा है? कच्ची सड़क देखे हो? या नहीं देखी है? नानी के गांव में तो कच्ची सड़क नहीं मिले, बताओ। तो पहले कच्ची सड़क होती थी, तो गांव में एक बार जो है ना क्या हुआ, तो लोग क्या करता था, जो बनाता था, दरवाजे पर से मिट्टी काट करके सड़क पे भर देता था, लोगों के दरवाजे पर से। मेरे घर के आगे एक दरवाजा था, उसके दरवाजे पर से मिट्टी काट के भर दिया। भरने के बाद जो है बढ़िया एकदम ऊंचा सड़क हो गया, सुंदर मिट्टी वाला। और हो गया बारिश 3-4 दिन, पूरा सबके दरवाजे पर गड्ढा बढ़ल था। मेरा छोटका भाई जो है, ठीक, तभी मतलब रिया इतना जोगी होगा, वो संठी ले करके खेल रहा था उस पानी में, ऐसे ऐसे नहीं होता है, पाइप जैसा हो गया ऐसे बोरी में, तो बच्चा मस्ती कर रहा था। हुआ क्या, उसका पैर गया फिसल, मुंडी चला गया नीचे, पैर हो गया ऊपर, पैर ऐसे ऐसे पानी में हिल रहा है, उसका सर जो है जब पानी में था, हमरे मुंह से तो डर से कुछ आवाज ही नहीं निकल रहा था। तब बगल में 2-3 महिलाएं थी, वो लोग बैठ के गपिया रही थी। हम खाली इशारा किए ऐसे करके, बोले क्या हुआ, हम बोले कि ऐसे, बोल ही नहीं पा रहे थे डर से। तब बेचारी कूदी उसमें, उससे निकाली, तब ले गई घर, पानी वानी निकाली, थोड़ा पेट वेट में चला गया। तो पानी का देखो समस्या कितना बड़ा है, चारों तरफ पानी था, गड्ढा और तालाब का पता ही नहीं चलता था। आज बारिश कुछ थम गई थी। कई दिनों से घर में दुबके बच्चे स्कूल के तैयारी में जुटे हुए थे।
कड़ाके की ठंड हो, अभी वो थर थर करे, तो स्कूल तो बंद हो जाएगी ना। फिर स्कूल बंद होती है तो हम लोग क्या करते हैं? घर में रजाई में घुसे हुए मोबाइल में फिल्म देखते हैं, रील देखते हैं, घोड़ा के पास बैठ करके तापते हैं। घोड़ा बगल में जब लाए मुड़ी चबा रहे, एकदम लाए मुड़ी का समय आ रहा है ना, नया नया धान होगा, उसका चूड़ा कुटाओगे, मुड़ी बनाओगे, उसके बाद जो है फिर लाए मुड़ी चलेगा, तिलकुट चलेगा। तिलकुट कब खाते हैं पता है ना? मकर संक्रांति में तिल संक्रांति जकरा कहे छियै, जे 14 जनवरी का आवे वाला छै। क्या तारीख के? दिया तो अभी निमंत्रण लागे छै दते नहीं दबी। चलो, तो आज बारिश थम गई थी, बच्चे स्कूल जाने के तैयारी में थे, क्योंकि वो कई दिनों से घर में रुके हुए थे। उसी बच्चों में से 2 बच्चे थे। कौन? तो दोनों बच्चे निकल जाओ, शबनम और रिया। आइए, अब देखो बारिश समाप्त हो गई है हमारे गांव में, बारिश थोड़ा कम हुआ है। हमारे जो ये छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक का नाम है रीचा और एक का नाम है शिखा। क्या नाम है? शिखा और रीचा अपने अपने कंधे पर बैग लेकर के कहाँ चलना शुरू कर दे? स्कूल की ओर। कहाँ चलना शुरू कर दे? स्कूल की ओर। तो अब तक हमने देखा कि शिखा और रीचा। क्या नाम है छुटके? रीचा। तुम्हारा नाम क्या है? शिखा। तो ये दोनों अब स्कूल की ओर जाना शुरू कर दी है। तो अब देखो क्या होता है। हम बताए थे कि पुराने समय में गांव में मट्टी वाला सड़क बनता था, और मट्टी वाला जब सड़क बनता था तो वहां पर जब बारिश होती थी और हम पैदल चलते थे, कोई दिक्कत नहीं था। मोटरसाइकिल चलती थी, कोई दिक्कत नहीं था। उसी में बैलगाड़ी वाला जाता था। बैलगाड़ी में पहिया किस चीज का होता था? लकड़ी का। लकड़ी का पहिया होता है ना बैलगाड़ी में। आजकल लोग होशियार हो गया तो उसमें टायर लगा लेता है। टायरों वाला देखा होगा बैलगाड़ी, लेकिन लकड़ी का पहिया वाला भी देखा होगा। तो लकड़ी के पहिया का जब पानी पड़े वाला सड़क पर लाके जेबे तो कादो हेते न। कादो के तो कीचड़ कहे छियै। दोनों बहनें बड़ी तेजी से स्कूल की ओर चल पड़ी। क्यों चल पड़ी? क्योंकि इसको चिंता था स्कूल की घंटी बजने पर स्कूल जाने में पिटाई भी लग सकता है। तो दोनों बहनें कंधे पे हाथ दे करके स्कूल की ओर तेजी से चलना शुरू कर दी। तो रीचा ने शिखा से कहा उधर बोलो, शिखा जल्दी जल्दी पैर बढ़ाओ। जल्दी जल्दी पैर बढ़ाओ। स्कूल की घंटी बजने वाली है। स्कूल की घंटी बजने वाली है। अच्छा, अब हमारी शिखा कुछ बोलेगी। चल तो रही हूँ इस कीचड़ में कितना तेज चलूं। शिखा ने जवाब तो दे दिया। कुछ दूर चलने के बाद दोनों बहनों को प्यास लगी। क्या लगी?
प्यास लगी तो कौन कौन पानी देगा पीने के लिए रे? कोई नहीं देगा। ऋचा शिखा के साथ स्कूल में रास्ते में एक चापाकल, चापाकल समझते हो ना? तो चापाकल में पानी पीने चली गई। अब तुम्हारे सामने शिखा और ऋचा आ चुकी है, जो बड़ी हो गई है। पहले छोटी थी 2 साल पहले, जो कि तुम लोगों ने अभी तुरंत देखा था। तो अब ये हो गई शिखा, ये हो गई ऋचा। चेहरा बदलता है ना उम्र के साथ। बच्चा में बउआ एकदम क्यूट क्यूट गोल मटोल लगता है, बड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा छोटा बाल था, उससे भी बड़ी हो गई है। तो ये हो गई हम लग बोल दे शिखा और ऋचा। अब बड़ी हो गई है, 2 साल बाद मिला रहे तुमको, फिर से कहानी सुना रहे। कुछ दूर चलने के बाद दोनों बहनों को क्या लगी? प्यास लगी। और शिखा बहुत चंचल थी। क्या थी? चंचल का मतलब ये होता है, हम क्लास से बाहर जाते हैं तो इधर उछल कूद चालू। वह पानी पीने सड़क के किनारे, पानी तो पी ली दोनों बहन। क्या की? पानी पी ली। सड़क के किनारे जो गड्ढा था उसमें पानी भरा हुआ था। तो बहने तो स्कूल ड्रेस में स्कूल जा रही थी और सोची थोड़ा सा पैर धो लेते हैं। गई पैर धोने। कौन? शिखा। दिस इज शिखा। गोरकी शिखा और थोड़ा सा वो है ऋचा। तो ये जो है पैर धोने गई गड्ढा में, और हुआ क्या? इसका पैर गया फिसल। अब ये कह रही है, क्या कह रही है? बचाओ दीदी बचाओ, बचाओ दीदी बचाओ। अब दीदी, अचानक ऋचा के कान में आवाज गया कि अरे दीदी बचाओ बोल रही है। अरे यह क्या? शिखा कहाँ गई? चारों बगल घूम के देख रही थी, कहीं शिखा की पुकार तो नहीं है। ऋचा ने जब इधर उधर देखा तो वह आवाज की दिशा में चल दी, जिधर से आवाज आ रही थी। ऋचा ने देखा शिखा गड्ढे में उब डूब कर रही है, कभी मुंह ऊपर जा रहा है, कभी पानी के अंदर जा रहा है, कभी पानी एक घुट मुंह में जा रहा है, कभी निकाल रही है। गड्ढा वाला पानी पीने में मजा आ रहा है क्या? एकदम नहीं। तो तुमको कौन बोला था पैर धोने के लिए? स्कूल में धो लेती। तो ऋचा ने देखा कि शिखा एक गड्ढे में उब डूब कर रही थी। तो बेचारी शिखा अति ऋचा गड्ढे के किनारे पहुंची और उसने अपना एक दुपट्टा उतार कर, दुपट्टा होता है लड़कियों को, वह क्या की छोटी बहन शिखा को ऐसे दुपट्टा गड्ढा की तरफ फेंक दी और बोली, बहना तो उस दुपट्टे को पकड़ ले, मैं तुझे खींचती हूँ, मैं तुम्हें बाहर खींच लूंगी। शिखा अभी भी क्या कर रही थी? पानी में जब कोई बच्चा होता है या कोई भी आदमी हाथ पैर मारता है ना, तुम लोग तो कभी नहीं गए हो, पानी में गए हो? हाँ, बोर्डिंग में कने हाथ मारे छी, यो तो खदा रही थे की? अच्छा, तब नहर में जैसे हम लोग का छठ होता है ना, तो वहां पर पानी रहता है, पानी में घुस के हाथ पर मारने में मजा आता है। दीदी मैं कैसे करूं? ये बोलती है किसको? दीदी को। दीदी मैं कैसे पकड़ूं? तो ऋचा बोलती है, कोशिश तो करो, यह तुम जरूर कर सकती हो, हिम्मत बना रही है बहना, डूब जाओगी, पकड़ ले। ऋचा गड्ढे की तरफ थोड़ा खिसक गई, नजदीक जा करके।
उसने कहा अब तो दुपट्टे को पकड़ लो बहना। ऋचा को यह भी डर था कहीं उसके हाथ से दुपट्टा न छूट जाए, तब तो फिर निकालती कैसे। ऋचा की मेहनत रंग लाई, शिखा ने उसका दुपट्टा पकड़ लिया और ऋचा उसको धीरे धीरे गड्ढे से बाहर निकालने लगी और दोनों बहना गले मिल करके रोने लगी। ठीक है, दोनों बहना क्या करने लगी, रोने लगी। अब तुम ये मत कहना रिया सर जी हम जाए चुप करा देवे। और बोली तुम गड्ढे में कैसे चली गई, ऋचा ने पूछा। तो शिखा ने कहा दीदी मेरे पैर में क्या लग गया था, कीचड़ लग गया था और उसी को धोने मैं गड्ढे के बगल में गई और पैर फिसल गया और मैं गिरी गड्ढे में। जैसे कहते हैं ना पैर केला पर के छिलका पर जो पैर पड़ने के बाद गिरता है, हाय राम बोलता है कौन कविता में। तो बेचारी तो ये तो लाला जी है नहीं, ये तो शिखा है। और शिखा बेचारी रो रो करके कह रही है कि मैं गिर गई, पैर फिसल गया। ठीक है, वो भी रो रो के बता रही, इधर से जा रहा गंगा, इधर से यमुना, नाक से भी रस गिर रहा है डर से। दोनों बहनें स्कूल पहुंची, उसके कपड़ों में कीचड़ लगे हुए थे। शिक्षिका को लगा कुछ तो गड़बड़ है। पूछने पर ऋचा ने सारी बातें बता दी। ऋचा की पीठ थपथपाते हुए शिक्षिका मैडम ने बोली वाह बेटा तूने तो कमाल कर दिया, बचाई ना अपनी बहन को, तुम तो बहुत बहादुर लड़की हो। चारों तरफ ऋचा के बहादुरी की वाह वाह होने लगी। हिम्मत की दाद देनी चाहिए। एक सच्ची घटना है और आप जानना चाहेंगे तो अब बैठ जाओ ऋचा और शिखा, आप लोगों को जाननी चाहिए। यह घटना सच्ची घटना है, ये कोई बनी बनाई कहानी नहीं है। और यह घटना है आपको वैशाली जिले की। कहाँ की? वैशाली जिले का बेलसर प्रखंड है और उसी प्रखंड का एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है बेदौलिया। कौन गांव? बेदलिया गांव के बेलसर प्रखंड और जिला भैगले वैशाली। जिला कौन भले? गांव के ही स्कूल में कक्षा 6 में पढ़ती थी। वह अपने भाई बहनों के साथ समय समय पर स्कूल जाती थी और हमें ऐसी बेटियों पर गर्व है ना। हमें भी हिम्मत दिखानी चाहिए, कभी भी डरना नहीं चाहिए, है कि नहीं? तो बहादुरी दिखाया करो कभी कभी तुम लोग भी, ठीक है? बहादुरी दिखाते हो तुम लोग एक दूसरे को थप्पड़ मार करके, एक दूसरे से लड़के। लड़ना नहीं है बल्कि मिलकर रहना है। क्या करना है? हमें मिलकर रहना चाहिए ना बेटा। जी सर। तो ये कहानी थी हमारी ऋचा की। तो मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में।